अमेज़न जंगल अपने आप में एक नहीं बल्कि हजारों रहस्य समेटे हुए है। इस जंगल के रहस्यों के बारे में अगर हम आपको बताने बैठेंगे तो वो खत्म ही नहीं हो पाएंगे। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों रहस्य इस जंगल में समाये हुए हैं। इस जंगल में न जाने कितने रहस्यमय पेड़, जीव जंतु, फूल, यहां तक कि पानी भी अपने में एक रहस्य है। अमेज़न जंगल बेहद विस्तृत और बड़ा है, जिस कारण आज तक कोई भी वैज्ञानिक या सर्चिंग टीम इस जंगल को पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाने वाला यह विशालकाय जंगल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में इतने घने और विशाल जंगल का अब तक वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की टीम कुछ % हिस्सा ही देख पाई है। वैज्ञानिक इस जंगल में रहस्य की खोज आज या कल से नहीं, बल्कि कई दशकों से कर रहे हैं और हर बार अपनी रिसर्च में उन्हें कोई ना कोई ऐसा रहस्य मिल ही जाता है जो मानव जाति के लिए अनजाना और अनसुलझा होता है और जिसे सुनकर हम लोगों की आंखें हैरत से फट जाती हैं। वैज्ञानिक जंगल में कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें अमेज़न जंगल की बाहरी दुनिया में देख पाना असंभव है। इस विशालता के साथ ये जंगल एक बड़े भूभाग पर फैला है। उसे देखने से प्रतीत होता है कि इस जंगल में जानवरों एवं पेड़ पौधों की अपनी अलग ही दुनिया है। चलिए दोस्तों, आज आपको अपनी इस वीडियो में अमेज़न जंगल की सैर के लिए लेकर चलते हैं। लेकिन हाँ, वहां जाने से पहले आप अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि वहां के रहस्य शायद आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं। अमेज़न के जंगलों का विस्तार दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के 9 देशों में है। ये देश ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, गुयाना, बोलीविया, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना, एक्वाडोर, वेनेजुएला है, जहां अमेज़न जंगलों का विस्तार पाया जाता है। अमेज़न जंगलों का सबसे अधिक हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। यह हिस्सा पूरे जंगल का लगभग 60% है। अमेज़न के जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं। धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। ये जंगल अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये विश्व के पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेज़न जंगल के बीचों बीच से अमेज़न नदी गुजरती है, जिसे अमेज़न जंगल की ऑक्सीजन कहा जाता है। अब हम आपको अमेज़न जंगल के पेड़ों के बारे में बताते हैं। अमेज़न जंगल में वैसे तो पेड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से पेड़ों की प्रजातियां कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ बेहद जहरीली होती हैं। इतने बड़े जंगल में जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ों का पाना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि यह जंगल इतना बड़ा है कि यहां मिलने वाले कुछ पौधों का नाम तक नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें पहली बार देखा गया होता है। लेकिन अमेज़न में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। जी हां, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि ये एक सच्चाई है। आपने कहानियों में सुना होगा कि कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। आप सोचते होंगे कि ये तो फिक्शन है, पेड़ सिर्फ फिल्मों में ही चलते हैं। तो आपको बता दें कि ये पेड़ सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि सच में चलते हैं और ये पेड़ अमेज़न के जंगल में होते हैं। लेकिन ये फिल्मों की तरह नहीं, इन पेड़ों का चलने की स्पीड बहुत कम होती है। आपको बता दें कि इन पेड़ों पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलता है जहां सूरज आगे बढ़ता है। इस पेड़ की जड़ सूरज की ओर फैलने लगती है और इस पेड़ के पीछे की जड़ खत्म होती जाती है और इसी वजह से ये पेड़ अपनी जगह से आगे बढ़ता है। पेड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। इसके अलावा इन जंगलों में पेड़ों की कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें आदमखोर पेड़ कहा जाता है। जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी प्रजातियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि यहाँ के कुछ पेड़ जानवरों एवं इंसानों का मांस भी खाते हैं और वैज्ञानिकों ने भी इस तरह के पेड़ों के होने की पुष्टि की है। उनका मानना है कि अमेज़न में इस तरह के पेड़ भी मौजूद हो सकते हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, क्योंकि अमेज़न में कई खतरनाक पौधे, पंछी,
जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब अमेज़न जंगल में बहने वाली नदी की, जो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है और इस नदी में 100 नदियां आकर मिलती हैं। लेकिन इस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है। इस नदी का पानी उबलने लगता है और पानी उबलता हुआ ही बहता है। लोग इसको बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस नदी के पानी का तापमान 70 से 100 डिग्री के आसपास रहता है। जंगल के बीचों बीच गुजरती इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं इस जंगल के सांपों के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। इसके अलावा विलुप्त हो चुकी प्रजाति में टाइटन नामक सांप 42 फीट लंबा होता था। पर यह हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, अमेज़न के जंगलों का नहीं, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा और टाइटन से भी अधिक लंबाई के सांप पाए जाते हैं। साल 1906 में वैज्ञानिकों द्वारा अमेज़न के जंगलों में खोज का कार्य चल रहा था। तब उन वैज्ञानिकों ने जंगल में 70 से 75 फीट लंबे सांप देखे जाने की बात कही थी। इसके कुछ समय पश्चात ही एक अन्य वैज्ञानिक द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि उन्होंने जंगल में 75 फीट लंबा सांप देखा था। अमेज़न जंगल में इस तरह के विशाल सांपों का होना बेहद खतरनाक है। अब बात करते हैं दैत्य आकार लंबी टांगों वाली मकड़ी की। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी मकड़ी की प्रजाति पाई जाती है जो हमारे घरों में पाए जाने वाली मकड़ियों से बेहद खतरनाक होती हैं। जी हां, अमेज़न के जंगलों में हम बड़ी बड़ी मकड़ियां तक पा सकते हैं। बेहद बड़ी मकड़ी, यूं कहें तो 6 फीट तक बड़ी मकड़ी को देख सकते हैं। ये मकड़ियां बड़ी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जहरीली भी होती हैं, जो अगर इंसान को काट ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। ये मकड़ियां अपने बच्चों को खुद खा जाती हैं। अगर बात करें अमेज़न जंगल में मौजूद छोटी छोटी चींटियों की, तो वो भी किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं है। जंगल में पाई जाने वाली इन चींटियों को बुलेट आंट कहा जाता है, और इन्हें बुलेट आंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये चींटियां किसी इंसान को काटती हैं तो उसे किसी गोली के लगने के बराबर का दर्द होता है, और ये दर्द 6 से 7 दिन तक झेलना पड़ता है। ये चींटियां बेहद जहरीली होती हैं। कुछ चींटियों में जहर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके काटने से किसी मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। ये चींटी इतनी खतरनाक कैसे हो गई? खतरनाक जीवों के बीच में रहने के कारण उन्हें खुद को बचाने के लिए इस तरह का बनना पड़ा, और कुदरत ने उन्हें इस तरह के वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेषताएं दे दी। अमेज़न के विशाल जंगलों में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों को कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर उनकी आंखें अचंभे से खुली रह जाती हैं, और कभी कभी उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। उन्हीं में से खतरनाक चीज है मैरीकॉक्सी। जी हां, ये आधा मानव और आधा वानर जैसा एक प्राणी है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। वहां खोज करने गए वैज्ञानिकों ने इसे जंगलों में देखने का दावा किया है। उसकी हाइट लगभग 12 फीट की थी, और उस दानव ने वैज्ञानिक के ऊपर हमला भी किया। इसकी वजह से वैज्ञानिक ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन से जमीन पर कुछ फायर किए, जिससे डरकर वो दानव भाग गया, और ब्रिटिश वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर आ गया। वैज्ञानिकों के अनुसार मैरीकॉक्सिन की प्रजाति जंगलों में झुंड बनाकर रहती है। वहां उनकी अपनी एक अलग बस्ती एवं समाज होता है, लेकिन ये दानव मनुष्य जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो वो वैज्ञानिक ही बता सकता है। लेकिन अगर ऐसे कोई जीव वहां मौजूद हैं, अमेज़न जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों का मानना है कि मनुष्य जाति को प्रकृति के बनाए नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शायद यही कारण है कि प्रकृति ने पृथ्वी का एक कोना अमेज़न जंगल के रूप में सुरक्षित कर रखा है, जहां पर बाहरी तत्वों का आना एवं उसमें हस्तक्षेप करना प्रकृति को पसंद नहीं है। तो ये थी दोस्तों अमेज़न जंगल की थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हर बार की तरह शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।